किसी भी चीज में आप अपना घर देख लें, एक बच्ची को आप शादी करके लाते हैं, इतनी बेसब्री का मुजाहरा करते हैं कि घर टूट जाता है। इधर शौहर खन्नास बना हुआ है, उधर सास ससुर खन्नास बने हुए हैं, उधर ननंद खन्नास बनी हुई है, पूरा ससुराल मिलके मिलल जिन्नती वन्नास बने हुए हैं। उसका जीना दो भर कर देते हैं। उससे क्या होता है? घर बर्बाद हो जाता है। जरा सोचें, हमारी अपनी बेटी को हमारे घर के सांचे में ढलने के लिए कितना वक्त लगा। हमारी बेटी को, अपनी बेटी जो हमारे पास रहती है, हमारी बहन, उसे कितना वक्त लगा हमारे घर के मामलात को समझने के लिए। और हमारी मर्जी के मुताबिक वक्त गुजारने के लिए हमारी अपनी बहन को 20-20, 25-25 साल लग गए, तब भी उसके अंदर मिस्टेक होती है। तो एक दूसरे की घर की बच्ची को हम लेकर आए हैं और चाहते हैं कि 2 महीने में मामलात जो है अर्शे आजम पे पहुंच जाए और वो जो है क्या कहते हैं तसव्वुफ की इमाम बन जाए और सबको बना दे। ऐसा नहीं होता। बर्दाश्त, हर चीज में बर्दाश्त। तो जो बेसब्री करता है वो हकीकत में अल्लाह की नाशुक्री भी करता है। उसे सब्र नहीं रहता, वो फौरन रिजल्ट चाहता है, फौरन नतीजा चाहता है। उसका नतीजा ये निकलता है कि 1000 अल्लाह की नेमतों को भूल जाता है और अल्लाह की नाशुक्री करने में लग जाता है। तो पहली चीज, अल्लाह का बरगुजीदा बंदा बनने के लिए हिल्म जरूरी। दूसरी चीज अदब। इस्लाम का अगर दूसरा नाम रखा जाए तो वो अदब है। इस्लाम को अगर दूसरे नाम से डिफाइन किया जाए तो अदब है। इस्लाम का सबसे पहला लेसन, इस्लाम की सबसे पहली तालीम, इस्लाम का सबसे पहला सबक अदब है। और इस्लाम में, कुरान मजीद में जो सबसे पहले वाकया दर्ज हुआ वो अदब के हवाले से हुआ। जरा सोचें, शैतान कितना बड़ा आलिम, कितना बड़ा मुत्तकी परहेजगार, कितना बड़ा इबादत गुजार और कितना बड़ा रुतबे वाला कि जन्नत में आता जाता था, फरिश्तों को पढ़ाता था। अगर उसके सजदों को जमीन पे फैला दिया जाए तो जमीन पर कोई जर्रा न बचे जहां उसका सजदा न पहुंचे। इतना इबादत गुजार, इतना बड़ा आलिम, इतना बड़ा परहेजगार, लेकिन मारा किस चीज ने उसे? बेअदबी ने। अल्लाह रब्बुल इज्जत हरगिज ये गवारा नहीं करता कि उसके बंदे बेअदब बने, गुस्ताख बने। तो इस्लाम में अदब बहुत पहला सबक है। अल्लाह का अदब भी करें, जो उसके हुकूक हैं उसको अदा करने की कोशिश करें, उसके हबीब का अदब करें, उसकी किताब का अदब करें, जो अहकामात उसने अपने बंदों को दिए हैं उसका अदब करें। देखिए, इल्म से जो चीजें नहीं मिल जाती, कभी कभी अदब वो चीजें दिला दिया करता है। इसीलिए कहा बुजुर्गों ने, बा अदब बा नसीब, बे अदब बे नसीब। बड़े से बड़ी डिग्रियां ले लेने वाला, बड़े से बड़े रुतबे पे पहुंच जाने वाला, अगर उसके अंदर अदब नहीं है तो सीधे जमीन पे गिरा दिया जाता है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसे इंसान को मरदूद फरमा दिया करता है। उसकी मिसाल हमारे सामने शैतान की शक्ल में पहले से कायम है। और खासकर जो दीनी रास्ते से वाबिस्ता लोग हैं उनके अंदर हर चीज का अदब